नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी, वो भी रामायण से भी जुड़ी हुई है और ज्योतिष से भी। माना यही जाता है कि शनिदेव का हमारे जीवन के लगभग 80% समय पर कब्जा होता है। कभी शनि की साढ़े साती के रूप में, कभी शनि की ढैया के रूप में, कभी शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा के रूप में। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि देव की वजह से आम जनमानस त्रस्त रहता है अपने जीवन के अधिकांश समय में। साथ ही शनिदेव की टेढ़ी चाल बहुत ही कुख्यात है। इसके साथ ही माना यह भी जाता है कि रावण एक प्रकांड पंडित था। उसके साथ ही उसे ज्योतिष का बहुत अधिक ज्ञान था, यानी कि वो एक ज्योतिषाचार्य भी था। साथ ही रावण को ये भी मालूम था कि जन्म के समय पर अगर विशेष ग्रहों की स्थितियाँ किसी एक विशेष भाव में उपस्थित होगी और वो भाव अच्छा होगा तो जीवन को अमर भी बनाया जा सकता है। जब रावण के घर में पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और बंदी बनाते समय जो ग्रह स्थितियाँ मेघनाद के जन्म के समय होने वाली थी, तो वो सभी ग्रह जन्म कुंडली के 11वें भाव में उपस्थित रहने वाले थे। और 11वां भाव होता है लाभ का भाव, आय का भाव, डिज़ायर्स का भाव, इच्छाओं का भाव। तो अगर इतने सारे ग्रह सभी एक साथ अगर 11वें भाव में उपस्थित होंगे तो रावण ने सोचा मेरे पुत्र मेघनाद, जब तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी नहीं सोचा होगा, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि पुत्र का जन्म होगा और अगर उसके 11वें भाव में ही अगर ये सारे ग्रह उपस्थित होंगे तो मेरे पुत्र अमर हो जाएगा। उसे कभी भी जीवन में किसी भी असफलता या किसी भी प्रकार की दुख विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी कारण रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। लेकिन शनिदेव तो है ही विचित्र और बहुत अलग स्वभाव के भी। उन्होंने बंदी होते हुए ही अपनी एक टांग निकाल कर कुंडली के 12वें भाव में रख दी। मीन्स एक पैर उन्होंने बाहर निकाल लिया बंदी ग्रह से, जिससे जो कुंडली के 11वें भाव के जितने भी ग्रह थे वो वहीं रहे। लेकिन क्योंकि शनिदेव ने अपनी जो एक पैर अपना बाहर निकाला तो उसको रावण ने क्रोध में आकर तोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव की चाल टेढ़ी हो गई। और इसी कारण मेघनाद के जीवन में जो कुछ भी हुआ और उसका जैसे अंत हुआ वो सब शनिदेव की वजह से ही हुआ, क्योंकि शनिदेव ने 12वें घर पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि शनिदेव की ही वजह से जितने भी जीवन में दुख तकलीफ है मेघनाद और रावण के आई, वो शनिदेव के वजह से ही हुई। तो आज आपको इस कहानी से अवश्य ही मालूम पड़ा होगा कि शनिदेव की चाल टेढ़ी क्यों है और वो क्यों कुपित हो जाते हैं और 12वें भाव में जब भी वो उपस्थित होते हैं तो क्या कुछ फल देते हैं। वहीं पे 11वां भाव हमारी कुंडली का एक बहुत ही अच्छा भाव है। अगर आपकी भी अपनी जन्म कुंडली में 11वें भाव में 2, 3, 4, 5 जितने ग्रह होंगे, आपकी कुंडली सचमुच बेहद अच्छी होगी और कुंडली के अनुरूप ही आपका जीवन भी बहुत शानदार रहेगा। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपसे ऐसे ही नित्य नई कहानियाँ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक नमस्कार।